नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा वाफिला। चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। झुंझुनू के नवलगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और बिजली की बढ़ी दरों को कम करने की मांग को लेकर आईएन दिनेश जागीड़ को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अजमेर के ब्यावर में महिला और बाल विकास विभाग ने मनाए जा रहे मातृ वंदना सप्ताह का शुभारंभ किया। इस मौके पर शहर के अधिकारी रामप्रकाश ने सप्ताह की शुरुआत की। अजमेर के ब्यावर में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत वाटिका में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दरमियान बीके किशोर कुमार ने नशा मुक्ति पर अपना उद्बोधन दिया। डूंगरपुर में साधारण सभा की बैठक सभागार में आयोजित हुई। बैठक में विधायक, जिला परिषद सीईओ समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही बैठक में योजनाओं की समीक्षा भी की गई। जालोर के आहोर में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट के जन्मदिन पर 7100 पौधे लगाए गए। इस दरमियान कई महिलाएं भी वहां मौजूद रही। राजसमंद के ग्राम पंचायत राछेटी में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और बिला नाम तलागा भूमि पर किए अतिक्रमण और नाजायज कब्जे को हटाने की मांग की। झुंझुनू के सूरतगढ़ में पूर्व चेयरमैन सुरेश शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उदयपुर में सराड़ा की गोमती नदी में अज्ञात युवक का शव मिला, जिसकी सूचना से पुलिस ने शव को कब्जे में बाहर निकाल करके मामले की जांच पड़ताल शुरू की। अजमेर में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन को कीर्तिमान बनाया। इसके बारे में बात की। जिले में अब तक 68% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। वहीं अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य बनाया गया है। इस पर भी अपनी बात रखी। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में नाबालिग छात्रा ने गैंग रेप का आरोप लगाते हुए पड़ोसी युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करके मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले की तफ्तीश जारी। डूंगरपुर में बिछवाड़ा के बोखला गांव में लापता महिला का शव कुएं में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव ग्रामीणों की मदद से बाहर निकलवाया और अस्पताल की मोर्चरी में रख लिया। पड़ताल जारी। अजमेर के किशनगढ़ हवाई अड्डे से अब 15 और शहरों के लिए हवाई यात्राओं का संचालन शुरू होगा। स्पाइस जेट ने 15 शहरों के लिए हवाई सफर का फैसला लिया है। पाली में एसडीएम अतुल प्रकाश की अध्यक्षता और विधायक पुष्पेंद्र राणावत के मुख्य आतिथ्य में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक राणावत ने आमजन की समस्याओं पर बात की। चित्तौड़गढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश ने तरबतर कर दिया है। वहीं इस बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। खेतों में खड़ी फसलों के लिए बारिश अमृत बनकर बरस रहा है। चित्तौड़गढ़ में नरेश ठक्कर को 8 दिन का पुलिस रिमांड पूरा होने के बाद न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी ने बेल की एप्लीकेशन लगाई थी, जिसको न्यायालय ने खारिज करके जेल भेज दिया। भरतपुर की नवगठित पंचायत समिति भुसावर के लिए पहली बार प्रधान पद के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस से सुफेदी देवी निर्विरोध प्रधान चुनी गई। टोंक में क्षेत्रीय जनजाति विकास योजना के तहत कलेक्ट्रेट सभागार में स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जनापुरिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीकर के फतेहपुर में भादव अमावस्या के मौके पर शेखावाटी के कुलदेवी मंदिरों में देश के कोने कोने से प्रवासी पहुंचे। शहर के बिंदल कुलदेवी मंदिर, गोयंका मंदिर, ढांडान धाम में विशेष सजावट कर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जोधपुर में अचानक मौसम के पलटी खाने के साथ ही तेज मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। सवाईमाधोपुर के नवसृजित मलारना डूंगर पंचायत समिति के प्रधान पद पर कांग्रेस ने बाजी मारी। देवपाल मीणा को मलारना डूंगर पंचायत समिति के प्रधान का ताज पहनाया गया। टोंक जिले की बनेठा थाना पुलिस ने चोरी के मामले में एक आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से चोरी के करीब 2.5 किलो चांदी के आभूषण बरामद किए। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अजमेर में युवती के साथ बलात्कार करने के मामले में सुनवाई हुई। न्यायालय की विशेष अदालत पॉक्सो एक्ट संख्या 2 ने आरोपी को दोषी माना और 10 साल का कठोर कारावास के साथ ही 75,000 का आर्थिक दंड भी लगाया। जयपुर के कोटपुतली में प्रधान पद पर कांग्रेस की नेहा गुर्जर ने बाजी मार ली है। नेहा के 18 मतों से बीजेपी की मीनाक्षी को 9 मतों पर ही संतोष करना पड़ा। अलवर में वार्ड नंबर 56 की महिलाएं स्थानीय पार्षद के साथ पानी की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। एसडीएम सिटी सुनीता पंकज को ज्ञापन सौंप करके पानी की समस्या को दूर करने की मांग की।
दौसा के महुआ में पंचायत समिति प्रधान के चुनाव में भाजपा की गीता देवी गुर्जर ने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने कांग्रेस की पूजा गुप्ता को 5 मतों से करा दी शिकस्त दी। धौलपुर के बाड़ी में चोरों ने एक बुजुर्ग के थैले में से 50,000 की रकम पार कर ली। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। टोंक की निवाई में एक महिला ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सौंप दिया। मामले की पड़ताल जारी। सुरई के रेवदर में पंचायत समिति प्रधान के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें सर्वसम्मति से भाजपा की राधिका देवासी को रेवदर प्रधान पद का दावेदार नियुक्त किया गया। बांसवाड़ा में बाबा महाकाल की शाही सवारी हिंद रक्षक द्वारा सांकेतिक रूप से निकाली गई। कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार सवारी के कार्यक्रम को मंदिर परिसर में ही आयोजित किया गया। धौलपुर के राजाखेड़ा मार्ग पर बाइक और साइकिल की टक्कर हो गई, जिससे साइकिल सवार अधेड़ की मौके पर ही दर्दनाक मौत। एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस पड़ताल कर रही है। जोधपुर के लोहावट पंचायत समिति के प्रधान पद के लिए चुनाव में कांग्रेस की गीता देवी बिश्नोई की जीत हुई है। गीता ने निर्दलीय प्रत्याशी धन्य देवी को 8 के मुकाबले 11 मतों से हरा करके प्रधान पद पर अपना कब्जा जमा दिया है। झुंझुनू के डुंडलौद में नागरिक विकास परिषद की कार्यकारिणी के चुनाव हुए। संस्था के मुख्य संरक्षक रघुवेंद्र सिंह डुंडलौद के मार्गदर्शन में पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध चुन ली गई। सवाईमाधोपुर की बौली पंचायत समिति को नया प्रधान मिल गया है। महज 22 साल की उम्र में कृष्ण पोसवाल नए प्रधान बने हैं। कृष्ण पोसवाल ने कांग्रेस की पूजा गुर्जर को 3 मतों से हरा दिया। झालावाड़ में फसलों के लाभकारी मूल्य देने की मांग को लेकर हजारों किसान 8 सितंबर को प्रदर्शन करेंगे। भारतीय किसान संघ के बैनर तले 1 दिवसीय देशव्यापी प्रदर्शन के तहत जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपेंगे। राजसमंद में भारतीय किसान संघ ने प्रेस वार्ता की और केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों में कुछ आवश्यक संशोधन की मांग की। साथ ही 8 सितंबर को पुरानी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करने का आगाज भी किया गया। राजसमंद के खेड़ा गांव में कुएं में मिले 2 बच्चों के शव के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो पैतृक संपत्ति हड़पने की लालच में आरोपी महिला ने बच्चों की हत्या की है। अलवर में राजगढ़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी व्हाट्सएप, फेसबुक पर लड़की की फर्जी आईडी बना करके अश्लील चैटिंग कर ब्लैकमेलिंग किया करते थे। धौलपुर में एक आवारा सांड सीढ़ियों से चढ़कर एक मकान की दूसरी मंजिल पर जा पहुंचा। सूचना से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सांड को रेस्क्यू करने की कोशिश की। बारा में चिपा बड़ौद के मोतीपुरा गांव में चाइल्ड लाइन की टीम ने एक बच्चे को जंजीरों से मुक्त करवाया। पिछले 5 सालों से जंजीरों में जकड़े हुए 12 साल के करण मीना को मुक्त करवाया गया। उपचार के लिए अपनी कस्टडी में उसे ले लिया गया है। जयपुर के सचिवालय में चोरी की वारदात को रोकने के लिए प्रवेश पर दुपहिया वाहन चालकों को टोकन दिया जाएगा। माना जा रहा है कि टोकन प्रक्रिया से चोरी की वारदातें रुकेंगी। राजसमंद में मानसून सीजन में इंद्रदेव की बेरुखी झेलने के बाद आखिर नाथद्वारा वासियों को राहत मिली है। जोरदार बारिश होने से पूरे कस्बे में पानी ही पानी भर गया। झुंझुनू के नवलगढ़ में मुरारका फाउंडेशन ने संक्षिप्त किसान सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम चेयरमैन भारती मुरारका की उपस्थिति में फाउंडेशन परिसर में आयोजन किया गया। करौली में सचिन पायलट के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूर्व मंत्री सपोटरा विधायक रमेश मीणा के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। पाली में सोजत पुलिस उप अधीक्षक हेमंत जाखड़ के नेतृत्व में सिरियारी थाना पुलिस ने 2 तस्कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनसे 1 किलो 200 ग्राम अफीम का दूध बरामद करके कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ जिले में अब कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल में दिखाई दे रहा है। लगातार 19वें दिन जिले में कोरोना के एक्टिव और पॉजिटिव केस का आंकड़ा 0 रहा। जयपुर के चाकसू और कोट खावदा पंचायत समिति में प्रधान के चुनाव हुए। दोनों ही पंचायत समिति में भाजपा के प्रधान निर्वाचित किए गए। नागौर के जसवंतगढ़ के श्रीमती प्यारी देवी तापड़िया स्कूल में लड़कियों की क्रिकेट प्रतियोगिता के दरमियान बाड़मेर टीम के कोच का अपहरण हो गया। सूचना से पुलिस की सख्त नाकाबंदी के चलते कुछ ही घंटों में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। भरतपुर में बीजेपी नेता ओम माथुर पहुंचे, जहां बीजेपी नेता ने पूर्व मंत्री दिगंबर सिंह की पत्नी आशा सिंह के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। परिवार से मुलाकात की, ढांढस बंधाया। जयपुर में रवि बिश्नोई और रमन सिंह शेखावत को प्रदेश के प्रतिष्ठित मथुरादास माथुर अवार्ड से नवाजा गया। सीनियर वर्ग में रवि बिश्नोई और जूनियर वर्ग में अमन सिंह शेखावत सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुन लिए गए। उदयपुर में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने संभागीय आयुक्त कार्यालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। इस दरमियान सभी जिलों के जिला कलेक्टर, आला प्रशासनिक अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
झुंझुनू में 70 परीक्षा केंद्रों पर पीटीआईटी एग्जाम होंगे। परीक्षा में 2.5 गुना अधिक संख्या पुरुषों के मुकाबले महिला परीक्षार्थियों की रहेगी। टोंक में एक अध्यापक पर नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है, जिस पर परिजनों ने पुरानी टोंक थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के 44वें जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक सुना देवी बावरी के नेतृत्व में इसके साथ ही पौधा वितरण कार्यक्रम भी वहां पर हुआ। टोंक में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जन्मदिवस को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले भर में इस अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जयपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सादिक खान ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और राज्य सरकार पर अल्पसंख्यक तबके के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में मेवाड़ राजपूत महासभा के प्रतिनिधियों ने पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद के भागल गांव में गत दिनों 2 मासूम जुड़वा बच्चों के शव कुएं में मिले थे, जिस पर समाज ने हत्या की आशंका जताई और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। सीकर के पलसाना में सचिन पायलट के जन्मदिवस के अवसर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ। अनाज मंडी में विधायक वीरेंद्र सिंह की उपस्थिति में पौधे लगाए गए। नागौर के परबत्सर में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जन्मदिन पर विधायक सेवा केंद्र पर पौधारोपण किया गया। विधायक रामनिवास कावड़िया ने पौधे लगाए और क्षेत्र में 11,000 पौधे रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। पाली के फालना में पंचायत समिति मेंबर्स और सरपंचों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिजली देने और क्षेत्र में पेयजल संकट का मामला उठाया गया। उदयपुर के गोगुंदा उदयपुर हाईवे पर चोर बावड़ी के पास टेम्पो रेलिंग से टकरा गया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में डिफेंस पुलिस की एक युवती के साथ गैंगरेप और बाद में उसकी निर्मम हत्या के मामले में एसएफआई का विरोध प्रदर्शन जारी है। झुंझुनू में एसएफआई के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज गुर्जर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। झालावाड़ में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के 44वें जन्मदिन को लेकर दुर्गापुरा पंचायत में 5,000 पौधे लगाए गए और उनकी देखभाल का संकल्प भी लिया गया। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय में छात्रों ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर विरोध किया। जल्द से जल्द मांगे पूरी करने की मांग की। झुंझुनू के गुढ़ागौरजी में टोडी के खेदड़ शक्तिधाम सेवा समिति की ओर से धार्मिक कार्यक्रम और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दरमियान भजन संध्या का आयोजन भी वहां पर हुआ। अजमेर नगर निगम के वार्ड 54 में 10 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष नसीम अख्तर ने सड़क का शिलान्यास भी किया। झुंझुनू के वार्ड नंबर 45 के श्री मालो का मोहल्ला स्थित श्री जैन श्वेतांबर खड़तरगच्छ मंदिर में चल रहे परीक्षण पर्व के चौथे दिन भी भगवान महावीर के प्रत्यर्पण के साथ माता त्रिशूला के द्वारा देखे गए 14 सपनों का व्याख्यान किया गया। झुंझुनू के चिड़ावा में वासुदेव शर्मा की पुण्यतिथि मनाई गई। वो न केवल पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के जैसे दिखते थे, बल्कि वैसे ही भाषण देने के साथ साथ कांग्रेस के लिए मर मिटने जैसा जुनून रखते थे। चित्तौड़गढ़ के बेगों में घायल मिले राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई है। बता दें कि 3 सितंबर को घायल अवस्था में ग्रामीणों को मोर मिला था। डाकघर के क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर की ओर से सितंबर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के विशेष अभियान को लेकर नागौर के डिडवाना के प्रधान डाकघर में डाक निरीक्षक महावीर सैनी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। सीकर भाजपा पार्षदों ने शहर के सलासर बस स्टैंड पर नगर परिषद के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। शहर की टूटी सड़कें और बरसात में होते जलभराव को लेकर गुस्सा जाहिर किया। नागौर के डिडवाना में सरकारी जमीनों पर लगातार हो रहे अतिक्रमण और अवैध कब्जों को लेकर भाजपा ने विरोध जाहिर किया। इस संबंध में भाजपा की ओर से नारेबाजी भी की गई। जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। सीकर के दाता रामगढ़ कस्बे में किसानों का अनाज बेचकर एक व्यापारी परिवार फरार हो गया। व्यापारी परिवार की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किसानों ने पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर के कुम्हेर पंचायत समिति कार्यालय पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। सीकर के खंडेला पंचायत समिति के अट विद्या ग्राम के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षा के मंदिर के बजाय इन दिनों शिक्षकों के झगड़े का केंद्र बना हुआ है। झगड़े के दरमियान शिक्षकों की अभद्र भाषा सुनकर नरेगा मजदूर तक बीच बचाव को आ जाते हैं। प्रतापगढ़ में हुई तेज बरसात के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं लंबे इंतजार के बाद बरसे बादलों से किसानों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिली।
सीकर के धोद थाना के चौकी के इंचार्ज पर युवती से ज्यादती का आरोप लगा है। आरोप है कि उसके द्वारा दस्तयाब कर लाई गई युवती के साथ गलत काम किया गया। पीड़िता ने इंसाफ के लिए एसपी को परिवार सौंपा है। चौकी इंचार्ज के खिलाफ धोद थाने में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को लाइन हाजिर कर दिया गया। पूरे मामले की जांच सीओ ग्रामीण राजेश आर्य को सौंप दी गई है। बता दें कि धोद इलाके की रहने वाली युवती के बारे में परिजनों ने 10 अगस्त को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। श्रीगंगानगर की कृतिका ने टंग ट्विस्टर में पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर साथ में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। कृतिका ने टंग ट्विस्टर मरहम भी गए, मरहम के लिए मरहम ना मिला, हमदम से गए हमदम के लिए को बिना रुके 14 मिनट 52 सेकंड तक 191 बार बोला है। पिछला रिकॉर्ड हरियाणा के सिमरन के नाम था, जो 13 मिनट में 176 बार बोला गया था। कृतिका के टंग ट्विस्टर को इंडिया बुक और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। झालावाड़ जिले के पिड़ावा में मारुति वैन और ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में वैन में सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि सीमावर्ती मध्य प्रदेश के करकड़िया गांव से 10 लोग मारुति वैन में सवार होकर के सावलिया जी दर्शन करने के लिए आ रहे थे। उसी दरमियान मारुति वैन और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। कोटा के इटावा में भैरव मंदिर पर महंत बालक दास पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया था। इटावा पुलिस ने साधु बालक दास पर हमले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ जारी। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे में चोरों की अजीब करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। यहां किराना की दुकान में चोरी करने के बाद चोर नाचते दिखाई दिए। चोरों का डांस दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बता दें कि बीती रात कस्बे के मोक्षधाम के सामने एमएम एजेंसी नाम की किराना की दुकान है, जिसमें 2 अज्ञात चोर दुकान के पीछे रोशनदान तोड़कर के दुकान में दाखिल हुए। काजू बादाम समेत 1 लाख का सामान चुरा लिया, जिसके बाद चोर सीसीटीवी कैमरे में डांस करते हुए दिखाई दिए। जयपुर के आदर्श नगर से विधायक और सीनियर कांग्रेस नेता रफीक खान एक दिन के दौरे पर झुंझुनू पहुंचे। मूल रूप से रफीक खान का परिवार झुंझुनू का रहने वाला है। रेस्टोरेंट व्यवसायी फारूक निर्माण और बिलाल भाटी के नेतृत्व में रोड नंबर 2 पर रफीक खान का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर रफीक खान ने पत्रकारों से बातचीत की। कहा कि पंचायत राज चुनावों में जो परिणाम आए हैं वो प्रदेश सरकार की अच्छी कार्यशैली और किए गए वादों को पूरा करने का प्रमाण है। गिद्धवाना नगर पालिका क्षेत्र में इन दिनों नगर पालिका के अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिली है। यहां बीते 1 महीने से ज्यादा समय से दशहरा मैदान में बरसाती पानी भरा है, जिसमें नगर पालिका का लाखों का सामान कबाड़ होकर जंग खा रहा है। दशहरा मेला मैदान में नगर पालिका ने कचरा पात्र, जल शौचालय, लाखों रुपए कीमत की काऊ कैटर पड़ी हुई है, जो पानी में जंग खा रही है। यहाँ दिन भर नगर पालिका के कर्मचारियों का आना जाना रहता है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के सिंगोरी गांव में 11 केवी लाइन का करंट दौड़ गया। हादसे में 1 युवक की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोग घायल हुए, जिनका बाड़ी अस्पताल में उपचार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक सिंगोरी गांव में भूमिया बाबा मंदिर पर सामूहिक आयोजन हो रहा था, जिसमें सोरोज जी से लाई गई गंगाजल की कावड़ चढ़ाई जा रही थी। ऐसे में नींव चढ़ाने की प्रक्रिया के दरमियान जैसे ही झंडे को ऊपर किया गया तो ऊपर से गुजरी 11 केवी लाइन के संपर्क में आ गया। जवान कृष्ण कुमार सहारण का पार्थिव शरीर पैतृक गांव तारानगर क्षेत्र के रेया टुंडा पहुंचा, जहां क्षेत्र के हजारों लोगों ने जवान के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं राजकीय सम्मान के साथ जवान कृष्ण कुमार सहारण का अंतिम संस्कार किया गया। इस दरमियान लोगों ने कृष्ण कुमार अमर रहे भारत माता के जयकारे भी वहां पर लगाए। पूर्व सैनिक रामस्वरूप झाझड़िया ने बताया कि शनिवार को ड्यूटी के दरमियान हृदय गति रुकने की वजह से उनकी मौत हो गई। कोटा के किशोरपुरा में बालाजी मंदिर के प्रांगण में गौशाला का लोकार्पण हुआ। इस मौके पर अतिथियों ने सभी को गौ सेवा का और साथ में गौ संरक्षण की शपथ भी दिलाई। अजमेर की भिनाई पुलिस ने 9 साल से फरार चल रहे आरोपी को मुखबिर की सूचना पर अजमेर रोड जयपुर से पकड़ लिया। आरोपी ने ग्रामीणों से कमीशन देने के नाम पर 4 लाख रुपए हड़पे। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में गंगा नहर की करनी जी वितरिका में कटाव आने के कारण डाइवर्नल पर पानी भर गया, जिसके चलते सैकड़ों बीघा भूमि जलमग्न हो गई। सिरोही के आबू रोड में एसडीएम के निर्देश पर बजरी और पत्थर से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली सीज की गई है। दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली को सदर थाने में सुपुर्द कर दिया गया। नागौर के टिटवाना के राजकीय बांगड़ महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष विज्ञान, वाणिज्य और कला में आवेदन की अंतिम तिथि 7 सितंबर तक कर दी गई है। इस सत्र में प्रवेश के लिए कला और विज्ञान संकाय में भारी मात्रा में आवेदन प्राप्त हुए हैं।
सवाईमाधोपुर के बौली के पंचायत समिति के लिए होने वाले प्रधान के चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। एसडीएम बद्री नारायण मीणा और सीओ तेज कुमार पाठक के सुपरविजन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर माकूल इंतजाम किए गए। झुंझुनू के चिड़ावा निवासी और गुजरात प्रवासी उद्योगपति कांग्रेस नेता विष्णु चौधरी को जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में जयपुर चॉइस अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड सेरेमनी बेटी फाउंडेशन की ओर से किया गया। झुंझुनू में रानी सती दादी की वार्षिक पूजा के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी झुंझुनू पहुंचे, जिसके चलते झुंझुनू के लगभग सभी होटल, धर्मशाला और अन्य ठहरने के स्थान फुल हो गए। और इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।